हे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। कहते हैं कि इस कथा को पढ़कर सुनकर कितने भक्तों ने अपने सभी दुखों और कर्ज से मुक्त होकर धन धान्य को प्राप्त किया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में किया गया है। श्री कृष्ण जी ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य इसका पाठ करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वह मुझे प्राप्त करेगा। कथा सुनने से ही आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। चलिए जानते हैं कथा को। गजेंद्र मोक्ष कथा के अनुसार क्षीर सागर में 100 योजन ऊंचा त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत में घोर जंगल भी थे और वहाँ पे बहुत सारी हाथियाँ एक गजेंद्र के साथ निवास करती थीं। वह सभी हाथियों का सरदार भी था। एक दिन उन सभी पर्वत और अपने हाथी हथिनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ी और पेड़ों को रौंदते हुए घूम रहे थे और पीछे पीछे सभी हाथिनियाँ और उनके छोटे छोटे बच्चे भी उस गजेंद्र के साथ घूम रही थी। उसी के दौरान वहाँ पर बहुत अच्छी धूप भी खिली हुई थी और सभी को प्यास लगाई, तो सब प्यास से व्याकुल हो गए और अपने झुंडों के साथ वह एक सरोवर के किनारे उतर पड़े जो त्रिकूट पर्वत की गहराई में था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठा के जी भर उस अमृत तुल्य जल का पान किया, फिर उसके स्नान करके अपनी थकान मिटाई। उसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर चला गया। वह सूंड में पानी भर भर कर अपनी हथनियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी उसे देखकर ऐसा ही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रास अर्थात मगरमच्छ भी रहता है। उस ग्रास ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले गया। उससे पहले उसके पैने दांत गजराज के पैरों में गड़ा दिया, जिससे रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहाँ पानी जो था वह लाल हो गया। उसके साथ ही जो हथनियाँ थी और हाथियों जो भी हाथी थे उन्होंने गजराज को बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनके प्रयास सफल नहीं हुए। घबराकर वह जोर जोर से चिघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर के जो हाथियाँ थी उनकी आवाज़ सुनकर वह भी आई और सभी ने झुंड में मिलकर गजराज को बाहर खींचना चाहा, किंतु सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथियाँ शांत होकर अलग हो गए। अब गज और ग्राह के बीच घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफ़ी बलवान थे और हार मानने वाले भी नहीं थे। कभी गजराज ग्रास को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह से ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और भी तेजी से गड़ते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह से लाल हो गया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। आपको बता दें कि रक्त इतना ज़्यादा प्रवाहित हो चुका था कि वह गजराज अब शिथिल पड़ने लगा था और संपूर्ण सरोवर का जो पानी था वह रक्तमय हो गया था, पूरा लाल हो गया था। एक समय के बाद गजराज को लगने लगा कि अब तो वह उसकी मृत्यु निश्चय है, अब वह परास्त हो रहा है, उससे अब वह सफल नहीं हो पाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। उसने अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान श्री नारायण की याद आई और पूर्व जन्म के जो उसके भगवत कर्म थे, जो अच्छे कर्म फल थे, उसकी आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण से अच्छा है कि मैं भगवान के सर्वसमर्थ प्रभु के शरण में जाऊं। यह निश्चय करने के बाद गजेंद्र ने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोतों द्वारा गजेंद्र मुख स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल उठाया, उसे आसमान की ओर इस तरह से उठाया जैसे उसने भगवान को यह समर्पित कर रखा हो। अब तक तो ग्रास ने गज इतना अंदर उसको खींच गया था कि सिर्फ उसका सूंड ही ऊपर की तरफ दिख रहा था और जो सूंड का भाग बचा हुआ था उसने अपने उस सूंड में एक लाल कमल पुष्प रखकर और बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही श्रद्धा से उसने भगवान को याद करना प्रारंभ कर दिया और नारायण को पुकारने लगा।
भगवान समझ गए कि अपनी शक्ति का जो मद होता है, जो अहंकार होता है, वह गजराज अब खो चुका है। वह पूरी तरह से मेरा शरणागत हो गया है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्ष कर में नहीं उच्चारण कर रहा है, वह सिर्फ मुझे ही याद कर रहा है, तब गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए भगवान श्री नारायण सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ के से कूद पड़े। उस समय तक वह सभी देवी देवता भी इस लीला को देखने के लिए पहुंच चुके थे और सबका आगमन हो चुका था। वहां उपस्थित हो गए थे। सभी देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रास का मुंह फाड़ दिया। गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं हुई। ग्रास देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले ही स्वस्थ हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा आदि देवता हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे। ऋषि महर्षि परम भक्ति के साथ भगवान का गुणगान करने लगे। ग्रास दिव्य शरीर धारी हो गया। उसके भगवान के चरणों में सिर रखकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु के गुणों को प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरदान को स्पर्श पाकर और उनके चरणों को स्पर्श कर पाप से मुक्त हो गया। अभिशप्त गंधर्व से प्रभु की परिक्रमा की और सबने त्रिलोक बंदे चरण कमलों के प्रणाम कर अपने लोक चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवता उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति को मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ के पर सवार होकर दिव्य धाम को चले गए। दोस्तों, तो यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रहिए। जय श्री हरि। राधे राधे।